नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दिलों में उल्फते हैदर के दाग ले के चलो दिलों में उल्फते हैदर के दाग ले के चलो लहद में होगा अंधेरा चरा ले के चलो अगर निजात की उम्मीद कुछ है महशर में और गमे हुसैन में अश्कों के दाग ले के चलो में उल्फते दुनिया से उठा लेके जो ना दुनिया से उठा लेके जो ना जन्नत
को चला बहरे सला इसिया हुए सदेरा तो रिजवा ने कहा आने दो इसे दुनिया से उठा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सलाम के 2 से 3 शेर पेश खिदमत हैं, फिर असदा भाई जो सलाम पेश फरमाएंगे, अब समात फरमाएंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आलम यूं शरीक रिसालत है फातिमा आलम यूं शरीक रिसालत है फातिमा रहमत नबी है साये रहमत है फातिमा आलम यूं शरीक मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला भाई मरियम तो आबेदा है इबादत है फातिमा मरियम तो आबेदा इबादत है फातिमा आलम यूं शरीक दोनों के इश्तिराक से
सजदा कबूल है, दोनों के इश्तिराक से सजदा कबूल है। भाई हैदर अगर नमाज है नियत है फातिमा, हैदर अगर नमाज है नियत है फातिमा, आलम में यूं शरीक और दश्ते मुबाहिला में पैगंबर को देख कर भाई कहना पड़ेगा जुज़्व रिसालत है फातिमा, आलम में यूं शरीक बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गई, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गुल गया के बिलते नबी कुछ कर औफाकों के रंज सह के हुजूर पदर रे महबूब किबरिया की आज़ादार में 18वें बरस ने ये आफा दिखाए रे आले नबी को चरख ने लूटा दोहा, हाय हसन घर में आए जो बेताबो बे प्रेसमा से पूछने लगे अम्मा का हाल, वो बोली नींद आ गई है शुक्र के रे खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो मैं भूले के चैन देगा जमाना तो खाए रे अम्मा हमें खिलाएंगे खाना तो खा, हाँ ये सुन के बेकरार हुए वो जिगर रे चादर जमीन पा फेंके चिल्लाए बा
रे बच्चे हैं इनको सब्र दे ऐ मेरे के अब वो खिलाने वाली कहा तुम पे मैं प्यारो तुम्हारी पालने वाले गुजर रखोगे किसके हाथ से अम्मा तुम और फिर तो अली के घर में कयामत बपा रे ताजा बला में आले नबी मुब्तला मातम पे मातमो अज़ा पर अज़ा रे गुल था रसूल पाक पे ज़हरा फिदा सब रो रहे थे बिनते रसूल क़दीर रे बच्चों को होश था ना जनाबे और लिखा था ये के आखिरी मुजरा कबूल या शाह तुम वसीए जनाबे रसूल ओ सदका हुजूर का मेरा मकसद हुसूल रे मुँह से न कह सके के हज़ियों मलो मेरी वसीयतें ना फरामोश के और यह है क्या मुझे गुस्ल दे हाय दोया यह है कि शब को जनाजा उठा रे मुर्दे का साया भी ना किसी को देखा यहाँ तक के कब्र भी ना किसी को देखा ओ कितनी जगह निशान लहता बना सोयम यह है के पास यतीमों का के रशफ़क़ा से बोलियो कभी घुल के न दे जियो बाबा को रोते रोते जो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले
हुसैन बांट रहे हैं, निजात ले जाओ। ये करबला ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है, ये करबला है ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है। कफ़न में इसके लपेटो हयात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं, निजात ले जाओ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहलू भी शिकस्ता है, तो बद भी शिकस्ता है। पहलू भी शिकस्ता है, तो बद भी शिकस्ता है। क्या हाल उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तो भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, शिकस्ता है। दरबार में ज़ालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई। बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, भी शिकस्ता है। तू रोती रही गए में है दये से भी छुप छुप कर, इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे भी
दो ऐसे जनाजे में तारीकी में जो बस गए के लोगों ने दोनों को दिए कांदे। एक फातिमा ज़हरा है, एक बाल सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तैयबत भी शिकस्ता है। बर मोहम्मद वाले तामील हुकुम में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब के चंद शेर पेश करूँगा। मैयत पे माँ की कहती थी ज़ैनब ये बार बार, अम्मा कहाँ चली। मैयत पे माँ की कहती थी ज़ैनब ये बार बार, अम्मा कहाँ चली। दीवारों दर उदास है, घर भर है सोगवार, अम्मा कहाँ चली। भैया हसन खामोश है, शब्बीर उदास है, बाबा के पास हैं, दोनों के अश्क पहुँचते हैं शाहे ज़ुल्फ़िकार, अम्मा कहाँ चली। हुजरे के पास बैठी है कुलसूम देर से, ले लीजिए उसे, करती है कब से गोद में आने का इंतज़ार, अम्मा कहाँ चली। हम रूठते थे आप तो होती न थी खफा, अब क्या सबब हुआ
हम रो रहे हैं आपकी खफगी है बरकरार। अम्मा कहाँ चली तन्हा हमें तो आपने छोड़ा न था कभी। अब बात क्या हुई, क्यों जा रही है छोड़ के हमको सुए मज़ार। अम्मा कहाँ चली, शाहिद ज़मीन लरसती थी, रोता था आसमां, हर लब पे थी फुगान। कहती थी जब तड़प के ये ज़ैनब जिगर फिगार। अम्मा कहाँ चली, बर अज़मत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वक़ला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्नस्सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैर फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। सामईन मोहतरम हाज़रीन गिरामी क़द्र, मजलिस अज़ाए शहज़ादी कौनैन सलावतुल्लाहि अलैहा मुनक़िद हो रही बसिलसिला बरसी बराए ईसाल सवाब व बुलंदी दर्जात मरहुमा सैयदा ज़ुहूर फ़ातिमा ज़ैदी बिनते सैयद अमीर अब्बास ज़ैदी के लिए
सोगवार ख़ानदान को ताज़ियत पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हुए। माँ के सोगवारों को माँ की जुदाई पर साल मुकम्मल हो रहा है। एक मरतबा फिर सब्र की तलक़ीन करने के लिए यहाँ शरीक मजलिस अज़ा हुए। अपनी माँओं के लिए और अपनी ज़ात के लिए शहज़ादी कौनैन की शफ़ाअत का वसीला तलाश करते हुए मजलिस अज़ाए फ़ातिमा तक चले आए हैं। खुदा ने ये मौका और अता किया कि अय्याम मोहसिनिया और अय्याम फ़ातिमिया के दरमियान में शायद हम और आप तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वालों में शामिल हो रहे हैं। शहज़ादी का हर दिन और हर रात उन 75 दिनों में या 95 दिनों में किस कर्ब के साथ गुजर रहे थे, इस कर्ब को ना तो हम बयान कर सकते और ना हम और आप समाअत कर सकते, इसलिए कि सख्त तरीन मरहला ये समझने के लिए काफ़ी है कि बसा औक़ात इंसान की आँखों में तकलीफ़ होती है तो आँखें बंद कर ले, शायद तकलीफ़ कम हो जाए। बसा औक़ात इंसान के शायद तकलीफ़ दंदान में हो, दहन में हो, कुछ ना खाए, सख्त ना पिए, तकलीफ़ कम हो जाए। मुमकिन है तकलीफ़ हाथों में हो तो हाथ इस्तेमाल ना करे, तकलीफ़ कम हो जाए। लेकिन अगर तकलीफ़ पसलियों में हो तो कैसे मुमकिन है कि इंसान सांस लेना छोड़ दे? और जब सांस ले तो दिन हो या रात हो, बिस्तर हो कि मुसल्ला हो, तकलीफ़ की शिद्दत कौन बयान कर सके? अजरकुम अल्लाह, खुदा कभी आपको कोई गम न दे सिवाए गम आले रसूल के। बहरहाल शहज़ादी के मसाइब के इन कलिमात का सवाब भी इसाले सवाब हो रहा है मरहुमा के लिए और हमारे और आपके मरहुमीन के लिए। सरनामा कलाम में जिस आया वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया, ये आया वाफ़ी हिदाया सूरह मुबारक अल-बक़रा से मुताल्लिक़ है और अगर नंबर्स में तलाश कीजिए तो आयत का निशान है 215। ये 215 नंबर की आयत में मालिक दो जहां ने अपने हबीब की बारगाह में आने वालों के सवाल और जवाब को बयान किया है। यानी ये आयत वैसे आयत में शामिल नहीं है जो अलग से आई हों, बल्कि एक पस मंज़र इस आयत का कि कुछ लोग पैगंबर की बारगाह में आए हैं सवाल लेकर, उनका सवाल क्या है और पैगंबर का जवाब क्या है। और पैगंबर खुद से तो बोलते ही न थे, जो बोलते थे खुदा की तरफ से बोलते थे, तो खुद ही अल्फाज के बजाय लफ्ज़ खुदा में ढल जाती थी। या यूँ कहिए कि पैगंबर वही का इंतज़ार करते थे कि वही आए तो बोलें, या वही खुदा मोहम्मद के लबों के हिलने का इंतज़ार करती थी। लब हिले तो वही सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस तरह की आयात कुरान मजीद में तकरीबन 7 मकामात पे आपको मिलेंगी। इनकी पहचान ये है कि इनके आगाज़ में, इब्तिदा में, शुरू में लफ्ज़ सवाल है। यसअलूनका, वो सब के सब आपसे आके सवाल करते हैं। तो कभी सवाल करते थे रुयत हिलाल के बारे में, तो उसके लिए अलग आयत है। कभी सवाल करते थे क़यामत के दिन की अलामत के बारे में, उसका अलग सवाल, अलग आयत है।
और कभी सवाल करते थे ख़वातीन के हवाले से निजासत के मामला, उसकी आयत अलग है। इस वाली आयत में सवाल क्या है? कभी कभी हो सकता है कि सवाल करने वाला सवाल सही न कर सके, सवाल करना कुछ और चाह रहा हो और वो करने के बजाय कुछ और पूछ ले, तो अब जवाब देने वाले की शफ़क़त पे मुनहसर है कि सवाल करने वाले का मजाक उड़ाए या उसके सवाल के जवाब को दोनों अंदाज समझा दे। कोई किसी का मजाक उड़ाए तो उड़ाए, मगर खुदा कभी इल्म के प्यासों का मजाक नहीं उड़ाता। अल्लाह अकबर। और सवाल का मतलब ही इल्म की प्यास है। कभी इल्म की प्यास बराए तहसील इल्म है, कभी इल्म की प्यास बराए ताकीद अमल है। आप वज़ू के बारे में सवाल करना चाहते हैं, कभी सवाल ये कर सकते हैं, मौलाना बताइए कि कुरान में वज़ू की आयत कहाँ पर है। और कभी सवाल ये कर सकते हैं, मौलाना बताइए वज़ू कैसे किया जाता है। तो वज़ू कैसे किए जाने का सवाल बराए अमल है और आयत का सवाल बराए तहसील इल्म है। यसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून, वो सवाल कर रहे हैं आपसे, आकर सवाल करने वाले सीगा जमा का है तो एक दो की बात नहीं हो रही, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा अफराद सवाल कर रहे हैं। माज़ा युनफ़िक़ून, उन्हें सवाल ये करना था कि अला मैं युनफ़िक़ून, कि वो किस पर खर्च करें। कभी कभी मोमिन को जब खुदा अता करता है दौलत व सरवत, और मोमिन लफ्ज़ कह देना काफ़ी है कि मोमिन बखील नहीं होता, वरना मैं सखी कैद सलवात पढ़े मोहम्मद लगा देता। इसलिए मैंने क़ैद सखावत लगाई ही नहीं, मोमिन कह दिया काफ़ी है। तो मोमिन जब खुदा उसे सरवत व दौलत अता करे तो कभी वाजिबात मालिया में, कभी मुस्तहबात मालिया में ये सवाल कर सकता है, मौलाना बताइए आपके तो इल्म में होगा, कोई ऐसी फैमिली हो ज़रूरतमंद हो, सफ़ेद पोश अफराद में कोई ऐसा मरकज़ हो जहाँ पर हम डोनेशन देना चाहें, जहाँ पे काम हो रहा हो। कैसे लोग पूछते हैं मौलाना बताइए सदक़ा जारिया शुमार कहाँ पर होगा, हम सामर्रा चले जाएं, सामर्रा में मौला का हरम तामीर हो रहा है, वहाँ लगा दें। मिसाल दे रहा हूँ, जनाब हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा तकमील के मराहिल में है, वहाँ लगा दें। या जनाब औन का मज़ार मुक़द्दस, तो कहाँ लगाएं पैसे? मदरसे में लगाएं, मस्जिद में लगाएं, इमाम बारगाह में लगाएं, स्कूल पे लगाएं, अस्पताल पे लगाएं, मरीज़ पे लगाएं, तालिब इल्म पे लगाएं। सवाल हो सकता है। सवाल ये है कि किस पे खर्च करें, और ये सवाल करने के बजाय इन्होंने सवाल कर लिया कि क्या खर्च करें। ये सवाल तो बनता ही नहीं है ना भाई, जो आपके पास है वो खर्च करो। आपके पास अगर दिरहम है, दीनार है, तूमान है, पाकिस्तान की करेंसी है, या आपके पास राशन का सामान है, तो जो आपके पास है वो खर्च करो। ये सवाल तो बनता ही नहीं था कि क्या खर्च करें, सवाल तो बनता था किस पे खर्च करें। तो क्या और किसका फर्क है, बहुत गौर कीजिएगा। क्या खर्च करें ये सवाल नहीं है, किस पे खर्च करें ये सवाल है। कमाल है कुरान मजीद का, उसने दोनों जवाब कवर कर दिए हैं। जो सवाल पूछना चाहिए था नहीं पूछ सके उसको भी बता दिया, और जो पूछ रहे थे उसको भी बता दिया। माज़ा युनफ़िक़ून, सवाल कर रहे हैं आपसे आकर के क्या खर्च करें।
कुल, हबीब कहिए, मा अनफक्तुम मिन खैर। तो पहले खुदा ने उनके सवाल का जवाब रखा जो जुबान पे आ गया था कि क्या खर्च करें। न खुदा ने जिन्स बताई, न गल्लात बताए, न हैवानात बताए कि सदका उतार के मुर्गी किसे दें। अजीब है निज़ाम, ये सदका उतार के अंडा रोड पे फेंक दें। ला हौला वाला कुव्वत, जहालत की बात है। अगर कोई समझता हो कि सदका खुद बला है तो सबसे बड़ी बला तो इंसान खुद बन गया। मैं क्या मिसाल दूं क़िबला, 15-20 रुपए का अंडा आजकल गालिबन हो गया होगा। तो अब ये 15-20 रुपए अगर आपके पास आए तो आप इस काबिल हो गए कि अपनी बला 15 रुपए में गरीब के गले में डाल दें। रोड पे फेंक रहे हैं, ये रिस्क नहीं है। बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। बहरहाल अब अगर सदक़े के मसाइल लोग लेने लगें आमिलों से तो ऐसी बातें आएंगी। मसूर की दाल, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। साहिबा नील बैठे, बताएं मुझे आप में से किसी ने रिवायत पढ़ी है, किसी से सुनी है कि मासूम ने सदक़े का सामान उठा के फेंका हो? मासूम सदका चूमते थे। अगर सदका काबिले नफरत होता तो काबिले नफरत को मासूम चूमते कैसे? और किसी ने पूछ लिया कि मौला से चूम क्यों रहे हैं? फरमाया सदका जब मंसूब कर दिया जाए तो मंसूब खुदा से हो जाता है, और जिसकी निस्बत खुदा से हो जाए तो सदक़े को नहीं निस्बत को चूम रहा हो। हम पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर, बात कहीं और ना निकल जाए, अपने आप को रोकता हूं। तो कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, हबीब इनसे कहिए कि जो भी तुम खैर में से खर्च करते हो, एक खैर कहकर खुदा ने सबकी खैर मनाई है। इसका मतलब अब जो खर्च किया जाता है, चाहे राशन हो गल्लात की शक्ल में या सदक़े का सामान हो हैवानात की शक्ल में या करेंसी नोट वगैरह हो, ये जो कुछ भी है इसके दो नाम हो सकते हैं खुदा के नज़दीक, एक खैर एक शर। इस शर का मतलब क्या है? शर का मतलब है माले हराम। बताएं, चोरी के माल पर सदका होगा? चोरी के माल से सदका उतारा जाएगा? जवाब जी नहीं। क्या हो सकता है रिश्वत के माल से? हो सकता है नंबर 2 काम करके। अभी अलग बात है कि लफ्ज़े नंबर 2 इतना बदनाम हुआ, हालांकि 3 नंबर भी आ गया मार्केट में, 4 नंबर भी आ गया, 5 नंबर भी आ गया, मगर 2 नंबर रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सबसे आसान लफ्ज़। इसको 2 कहते क्यों है? कि जो 1 नंबर के मुकाबले पर आ जाए से 2 नंबर कहते हैं। चाहे वो ख्याल हो, चाहे वो अल्फाज हो, चाहे वो शख्सियत हो। अब आइए गौर कीजिए कि एक किस्म माल की हलाल यानी खैर और एक है शर। खुदा कहता है जो खैर में से खर्च करोगे, इसका मतलब सदक़े का सारा सवाब, इन्फाक का सारा हिसाब और आपके तमाम माली वाजिबात और मुस्तहबात अगर कबूल होंगे तो खैर वाले से होंगे, शर वाले से नहीं होंगे। कि खुदा गस्बी पानी से वज़ू करके नमाज कबूल करता है? खुदा चोरी के मुसल्ले पे नमाज कबूल करता है? जब नमाज कबूल नहीं होती चोरी के मुसल्ले पर तो फिदक खा के हुकूमत कैसे कबूल होगा?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चोरी के माल पे आप ज़कात निकालेंगे? नहीं। रिश्वत के माल से आपके मजलिस करेंगे? जवाब जी नहीं। तो इस सारे काम खुदा की तरफ से पैगाम है, कुल मा अनफक़्तुम मिन खैर, जो भी तुम इन्फाक करना चाहते हो खैर में से। अब ये देखो, खर्च करने से पहले अब मुझे बताएं ईमानदारी से, रिश्वत का पैसा लगाएंगे कहाँ पर? उससे मजलिस नहीं हो सकती, उससे मातम नहीं हो सकता, बहुत गौर कीजिएगा। उससे आपके माली वाजिबात नहीं हो सकते, न ज़कात, न खुमुस, न फितरा, न उसके अलावा कफ़ारा नहीं हो सकते, और ना माली मुस्तहबात हो सकते। बच्चों के को खिलाएंगे तो असर शर का जाएगा, शर खिलाकर खैर अमल का मातम कैसे करवाएंगे? खर्च कहाँ करेंगे ये तो बता दीजिए। तो कोई भी माले हराम कमाने से पहले सोच लें उसे खर्च कहाँ करेंगे। जहां खर्च करने पर इंसान को प्रॉफिट आखिरत में मिल सकता है, वो सारे रास्ते खुदा ने बंद कर दिए हैं। अब किसी ने पूछा था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में, तीन सवाल किए थे, तीनों बयान नहीं कर रहा, खाली एक बयान कर रहा हूं वक्त को देखते हुए, खाली एक जुमला। इमाम से पूछा था, मौला ये बताइए कि हमने ये देखा कि खुदा कुरान में कहता है कि तुम मेरे नाम पर खर्च करो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा अता करूँगा, एक के बदले 10 दूंगा। लेकिन हमने अमली तौर पर ऐसा पाया नहीं है। इमाम ने इरशाद फरमाया, तो क्या खुदा ने अपने वादे से इनहराफ किया है? अब डर के मारे हैं तो मुसलमान, ये कैसे कहें? कहने मौला हम ये, हमारे कहने का ये मकसद नहीं था। बड़े होशियार लोग होते थे, मौला को भी मकसद समझाना चाहते थे, हमारे कहने का ये मकसद तो नहीं था। इमाम फरमाते हैं, खुदा अपने वादे के खिलाफ तो नहीं करता। जब बाप ने कहा बेशक, तो उसने भी यही कहा था बेशक। फिर इमाम फरमाते, सोचो अगर वहां से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फिर कहां से है? तुम अगर माले हराम खर्च कर रहे हो राय खुदा में, तो खुदा माले हराम में इजाफा कैसे करे? कैसे मुमकिन? अब तुम चाहते हो कि माले हराम से खुदा से कारोबार, ये मुमकिन नहीं। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि खर्च किस में से करना है। अब खर्च किस पे करना है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम और आप तो बहरहाल नौकरी पेशा लोग ज़्यादा होते हैं हमारे और आपके दरमियान। हालांकि अगर हम और आप इस्लाम पर और फ़रामीन मासूमीन पे अमल कर रहे होते, तो हम में से शायद नौकरी पेशा कोई भी नहीं होता। मुझे माफ़ कीजिएगा, आज जो यहूद सर चढ़ के बोल रहे हैं, क्यों? कि सारी मार्केट्स, बिजनेस, मरकजी बिजनेस सब उनके हाथ में है। मरकजी दो चार ममालिक, दो चार बिजनेस को छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन एक आम बात कर रहा। और इसीलिए जहां अस्ल रसूख है, वहां इलेक्शन में मुदाखलत है, अपनी मर्जी की हुकूमत है, फिर अपने जुल्म को सहारा देने के लिए उनके पास बहुत सारे अफराद मौजूद हैं। बात वाज़ेह हो रही। अजीब रिवायत है कि रिस्क में इमाम फरमाया, रिस्क के 10 हिस्से, 10 में से 9 कारोबार के अंदर हैं। एक है एक नौकरी के अंदर। नौकरी में सिर्फ खिदमत है, हुकूमत नहीं है।
कारोबार में इंसान की अपनी हुकूमत है। बात वाज़े हो रही है? खैर, हमारा मौजू ये है नहीं। असल उन्वान ये बन रहा कि अब मेरे और आपके जैसे लोग, चलिए नौकरी की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पेंशन मिली, बड़ी रकम थी, बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं खुमुस खमुस निकाला, इसे पाक कर लिया। अब पाक करके परेशान हुआ कि क्या करूं, इन्वेस्ट कहां करूं। कारोबार तो मैं कर नहीं सकता, कभी किया ही नहीं था। यह रकम बड़ी है, घर बैठ के खाऊंगा तो कारून का खजाना ही क्यों ना खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं? तो ले दे के सिवाय बैंकिंग के शोबे के हमारे पास कोई और ऑप्शन इतना इजी दस्तयाब नहीं है। किसी पे कैसे भरोसा करेंगे कि पार्टनरशिप हो जाए? हाँ, बैंक पे भरोसा कर सकते, लेकिन ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये खुदाई की तरफ से बात हो रही है। खुदा ने इंसान को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 सेंटर्स खोल के दिए हैं। अब मुश्किल ये है कि मैं और आप सोचते कब में कितना जिएंगे। हो सकता है आज पेंशन मिली, कल बैंक में जमा कराई, उसकी पहली जो मिलनी थी मुनाफे की रकम वो मिलनी थी 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, उससे पहले इन्ना लिल्लाह हो गए। अब क्या हुआ? तो जो इन्वेस्ट किया था उसका हमें फायदा हासिल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी ऐसे मकाम पे करें कि मर भी जाएं तो प्रॉफिट बंद ना हो। ठीक है, मादियात अपने मकाम पर, वो आपकी जिम्मेदारी, रोजे रोटी आपका मसला नहीं, वो अल्लाह का मसला है। जिसने उठाया है, आपका काम है कोशिश करना, खुदा का काम है आपकी कोशिश को कामयाब कर देना। अब आइए, ये 5 मराकिज़ कौन से हैं? सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 215 में, फलिल वालिदैन। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने माल से, खैर से, अपनी वक्त की कीमत से इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा और सिर्फ वालिदैन से मिलेगा। अल्लाहु अकबर। और ये सबसे मुश्किल काम है। चलिए मैं इसको यूँ समझा देता हूँ आपकी खिदमत में कि मैं किसी के साथ इमदाद करने जाता, कि किसी भूखे को खाना खिलाऊं, किसी बेलिबास को लिबास पहनाऊं, ये भी क्या था? आखिरत की इन्वेस्टमेंट थी ना। आखिरत की इन्वेस्टमेंट के लिए मैं गलियां गलियां घूम रहा था, खुदा मुझे मेरे घर में रोक रहा था कि गली में जाता है गली वाला, अली के पास रहता है अली वाला, घर में रहो, अपने वालिदैन पे खर्च करो। यानी वो सदका, वो खैरात, वो नेकियां, वो डोनेशंस जो आप बाहर यूज कर रहे हो सकता है मेरा जुमला सख्त लगे आपको कि आपने सदका कैसे कह दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वालिदैन पे सदका। जी अभी तो आपकी खिदमत में अर्ज की थी, सदक़े का मतलब वो नहीं जो हम समझ रहे हैं। सदका हाथ का मैल नहीं है, सदका उस इबादत का नाम है कि जो इंसान राह खुदा में किसी शक्ल में इख्तियार करे। मजलिस में आना भी सदका है, मजलिस का तबर्रुक चूम कर खाना भी सदका है, अपने माँ बाप को सलाम करना भी सदका है। हर कार खैर जो इंसान को खुदा से करीब कर दे सदका है। तो अगर माल के एतबार से तलाश करना चाहें तो माल जो आप खर्च करते बाहर किसी भी सवाब की खातिर, अगर घर में वालिदैन आपके मौजूद हैं
तो वहाँ प्रॉफिट अगर मिलेगा 1 के बदले 1 रुपया, मसलन यहाँ मिलेगा 1 के बदले 100 रुपये। अब सोचिए कौन बेवकूफ़ होगा जो अपनी करेंसी की वैल्यू इतनी गिराएगा कि महल्ले में जाकर ढूंढेगा नेक काम, घर को भूल जाएगा। इसको अपने मुहावरे में उर्दू में कहा चिराग तले अंधेरा। अपने वालिदैन पे खर्च किया, वो सारा इजाफी पैसा जो आप खर्च करना चाहते थे किसी कार्य खैर में, अपने वालिदैन पे खर्च किया। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, फलिल वालिदैन। ये सीक्वेंस भी कुरान ने बताया है। और सीक्वेंस कितना आसान है, इसके 2 मफहूम हैं। एक नियरेस्ट, चलिए मिसाल आसान करता हूँ इसको समझाने के लिए। अब बड़े हालात ख़राब हैं बाहर के, हम डरते हैं कि अगर हमने इन्वेस्ट कराया खारादर के किसी बैंक में तो किबला लुट जाएंगे वहाँ से इंचोली आते आते। कोई ऐसी ब्रांच हो जो इंचोली के अंदर ही हो कि खारादर से इंचोली तक का जो फासला है वो चौके गैर महफूज हो सकता है। ऐसा बताओ भैया, घर के नज़दीक हो, बस जाएं जल्दी से पैसे लेके आ जाए। इसलिए खुदा ने सबसे नियरेस्ट पहले बताया वालिदैन। और कसम बखुदा जब वालिदैन पे खर्च कर रहे होगे तो देखने वाला कोई भी नहीं होगा, सिर्फ खुदा के लिए कर रहे। नज़दीक तर और खालिस हो जाने के लिए ज़रा खुलूस से करीब तर, और उसके बाद ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले खुदा के नज़दीक। फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। और अगर वालिदैन के ऊपर खर्च करने के बाद, अब खर्च करना तो खाली माल नहीं है, आप चाहते हैं जिस्मानी खिदमत करना मोमिनीन की, आप चाहते हैं कोई एक नेक काम करें बाहर जाकर, आप घर में आइए। पहले जितना टाइम देना चाहते थे बाहर कैंप में जाकर, आइए माँ की टांगे दबाइए। फलिल वालिदैन। आपको तो अंदाजा है ना, ओवैस को बड़ी जस्तुजू थी पैगंबर की खिदमत में जाने की, और ओवैस मजबूर थे कि माँ बार बार रोकती थी। हालांकि मदीने जाना पैगंबर के साथ का मतलब फिर मस्जिद बनाने में साथ साथ होंगे ओवैस, फिर पैगंबर को पानी पिलाने में आगे आगे होंगे ओवैस। मदीने पहुंच गए तो पैगंबर के साथ जिहाद करने वालों में शरीक होंगे। ये सारे नेक काम कितने बड़े बड़े थे। और कहाँ बूढ़ी माँ, घर की 4 दीवारी। ओवैस ने खत लिखा पैगंबर की खिदमत में, क्या करूं, माँ रोकती, मैं आना चाहता हूं, आऊं कि माँ की बात मानूं। अल्लाह के हबीब ने जवाब भिजवाया ओवैस के लिए कि हम तुमसे कहते हैं ओवैस कि जितनी देर तक तुम माँ की खिदमत में रहोगे हमारी मोहब्बत के साथ, तो खुदा तुम्हें हमारी ज़ियारत का सवाब अता करेगा। तुम यहाँ चल कर आते सवाब लेने के लिए, सवाब खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा। फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। जब वालिदैन के बाद आपको मज़ीद कोई नेकी करना हो खैर में से, तो फिर करो क़राबतदारों के साथ। या माँ बाप दुनिया में न रहें तो चलो चचा हैं, ताया हैं, खालाएँ हैं, फूफियाँ हैं, करो नेकी। ये कुरान कह रहा है वल अक़रबीन। और जब क़राबतदारों के बाद भी कोई गुंजाइश टाइम की या पैसे की रह जाए, फिर कुछ करना चाहते हो, वल यतामा, फिर देखो यतीम कौन है। यतीम का हक 3 नंबर पर है। यहाँ पे हम चले पहले नंबर पे ढूंढने के लिए। और जब यतीम की भी हेल्प हो जाए उसके बाद भी कोई आप करना चाहो मजीद नेकियां, वल मसाकीन। ये मसाकीन वही हैं जो बाहर रोड पे आपको मिलते हैं।
मस्जिदों में खड़े होकर मांग रहे होते। अगर ये वाक़ईन मुस्तहिक हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? नंबर 4 पे आते हैं। उनकी मदद करो, और अगर उसके बाद भी कोई आपके पास मजीद गुंजाइश हो तो वह अपना सबील। फिर देखो कोई मुसाफिर असनाए सफ़र में अगर गरीब हो गया, अच्छा हमारे तो निज़ाम ही नहीं है मुसाफिरों के हवाले से, लेकिन बहरहाल को निज़ाम होना चाहिए। हाँ, खुदा का बड़ा एहसान है कि बाज़ बारगाहों में ये देखा गया। एक मरतबा अब्बास टाउन की मस्जिद में मजलिस पढ़ने के लिए पहुँचे। सफ़र का महीना था, ग़ालिबन सफ़र की इब्तिदा थी। तो कहा गया मजलिस से पहले मौलाना आज की मजलिस में सिर्फ अज़ादार नहीं बल्कि वो भी हैं जो अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं बाई रोड, और रात में उनका यहाँ क़याम है। वो अपना सबील जो असनाए सफ़र में आपकी किसी ज़रूरत का मुस्तहिक हो जाए, आपकी तरफ अपनी ज़रूरत के लिए उसकी हेल्प करें। मुसाफिर को खाना खिलाना, मुसाफिर को पानी पिलाना, मुसाफिर को रास्ता बताना। कुछ ना कर सको तो मुसाफिरों के लिए कोई सायेदार जगह का इंतज़ाम कर देना। ये सब वो हैं कि जो वहाँ काम आए। बात तमाम हो गई। अब रहा आखिरी मसला, हमारी और आपकी प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं रसीद मिले। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। अब तो खुदा का बड़ा एहसान है कि यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मसाइल कुछ बेहतर हो गए। आपको शायद याद होगा मस्जिदों में, इमाम बारगाह में पंखों के परों पे नाम लिखा होता था मरहूम का। उसकी भी एक बड़ा लॉजिक थी कि जनाब चोरी ना हो जाए। अब क्या खबर किसके घर चल रहा है, किसका पंखा है, ट्रस्टी के घर चल रहा है या खुदा के घर में चल रहा है। शायद इसलिए नाम लिखवा देते। खैर ये मौजू अलग है, खाली बस एक जुमला काफ़ी। आप चाहते हैं कि नेकी करने के बाद उसकी कोई रसीद चाहिए, तो एतमाद की रसीद और है, कबूलियत की रसीद और है। एतमाद की रसीद आपको चाहिए कि माल सही हाथ में गया दुनिया की हद तक, और कबूलियत की रसीद आपको खुदा से चाहिए, कबूल हुआ कि नहीं हुआ। बस एक मिसाल आपकी खिदमत में, और ये मिसाल एक ऐसे मोमिन की है कि जो जा रहा था हज के लिए, और हज पर जाने से पहले कुछ मकान छोटा पड़ रहा था। माशाल्लाह जब बच्चे बड़े होते हैं तो मकान छोटे पड़ जाते हैं, हालांकि मकान छोटे नहीं पड़ते, बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो परेशान था कि मकान शिफ्ट करे, नया मकान ले। हज पे जाना था, 10,000 दिरहम जमा कर लिए थे मकान के लिए। अच्छा, जब कोई इंसान मकान के लिए पैसे जमा करता है तो फिर ढूंढता है इलाका कहाँ लेगा, कौन सी आबादी अच्छी है। उसने अजीब काम किया, बजाय किसी और से कहने के वो खुद इमाम स्वादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। $10,000 दिरहम लेकर इमाम की खिदमत में आ गए। अच्छा, आकर ये नहीं कहता कि मुझे मकान चाहिए बच्चों के लिए, कहता है मौला मुझे मेरे लिए मकान चाहिए। बहुत गौर कीजिएगा, अल्फाज का बड़ा दखल इस मामले में पूरे में। आपके जहन के सवाल ख़त्म हो जाएंगे पूरे। मुझे मेरे लिए मकान चाहिए। अब इमाम अलैहिस्सलाम ऐसा ही मकान दिलवाएंगे जिसमें उसको रहना हो, जिसमें उसको रहना। पैसे ये हैं मौला मैं जा रहा हूँ हज के लिए। इमाम ने कहा जाइए। 10,000 दिरहम दिए और सब बांट दिए मुस्तकीन सादात में जो इमाम की निगाहों में थे।
जब भी हज करके वापस आया, इमाम से मिलने पहुंचा, कहता है मौला मेरा काम हो गया। जी हो गया। और रसीद, कोई रसीद बताइए, मकान कहाँ पर है? रसीद का मतलब एतमाद नहीं, एतमाद की रसीद इमाम से नहीं मांगी जाती। रसीद क्यों मांग रहा है? कि वो कोई मकान नंबर लिखा हुआ हो, कोई मकान की चाबी वाबी वगैरह हो। इमाम ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हारे लिए मकान लिया है, लिख रहे हैं मौला, ऐसा मकान लिया है इसकी लोकेशन इतनी बेहतरीन है कि इस मकान की एक दीवार रसूल खुदा के मकान से मिलती। अल्लाहु अकबर। आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर आप किसी अमीरजादे, किसी शहजादे या किसी पाकिस्तान के लुटेरे के साथ मकान बनाएंगे तो उसका मकान कहाँ पर होगा और आपका मकान, जब उसके घर की सफाई बाहर से होगी तो आपका घर भी साफ हो जाएगा। लाइट वहाँ जाएगी नहीं, बहुत गौर कीजिएगा। ये सारी सहूलियात आपको मिलेंगी उस मकान के साथ मकान होने की वजह से। ऐसा ही है। अब अगर रसूल खुदा की दीवार से दीवार मिली हुई हो तो रसूल खुदा से बढ़कर किसका मकान होगा? क्या दूसरी दीवार की लोकेशन ये है कि मौलाए कायनात का मकान है, तीसरी दीवार इमाम हसन का मकान है, चौथी दीवार मौला हुसैन का मकान है, तो पंजतन के बीच में एक मकान है। इससे अच्छी लोकेशन बताएं 10,000 क्या, 10 लाख क्या, 10 अरब क्या, सारी दुनिया खर्च करके भी इंसान ऐसा मकान ले सकता है। दुनिया की हद तक बात कर लीजिए, रसूल खुदा का मकान कहाँ, मौलाए कायनात का मकान कहाँ, इमाम हसन का मकान कहाँ, मौला हुसैन का मकान कहाँ। इसने कहा मौला आपसे जो दरख्वास्त की थी उसका यही मतलब था, आपने अपनी पसंद का मकान लिया। पर्ची को आंखों से लगाया, छूमा, घर आ गया। घर आने के बाद बीमार हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर फातिहा हो गया, मर गया। और ये पर्ची साथ में कफन के अंदर रखवा दी। जब दफन करके आए, अगले दिन कहते हैं फातिहा ख्वानी के लिए कब्र में पहुंचे तो पर्ची बाहर थी और पर्ची पर मरहूम के अल्फाज लिखे हुए थे, मौला ने जो वादा किया था मकान मिल गया। बात वाज़ेह हो गई। वमा तफ़अलू मिन खैर फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। जो भी तुम खैर के लिए खर्च करते हो अल्लाह सब जानता है। कोई और जाने कि ना जाने, कोई अगर जानता भी हो तो आपको क्या अजर व सवाब दे सकेगा? और कोई अगर ना जानता हो क्या आप पर सवाब खत्म कर सकेगा? तो बात खत्म हो। खुदा जानता है, ये बात काफ़ी है। बस बात तमाम हुई। फर्श अदा पर जाकिर अव्वल एक के बाद एक जाकिर ने जनाब सैयदा के मसाइब बयान किए थे। और चूँकि माँ के सोगवारों को ताज़ियत है, 1 साल हुआ है, अब माँ के सोगवार बताएंगे कि माँ के जाने के बाद घर की रौनक रही कि ख़त्म हो गई। हमने तो जहाँ तक घरों में अपने अंदाज को मुशाहिदा किया है, इस घर में माँ मर चुकी हो, उस घर में बच्चों को रौनक नहीं मिलती। फिर घर से निकलते काम पे जाने के लिए कोई खुदा हाफिज कहने वाला नहीं होता। पलट के वापस घर में आए तो कोई इंतज़ार करने वाला नहीं मिलता। सब रिश्ते अच्छे हैं, बहनों भाई हों, वालिद हों, बच्चे हों, बीवी हों, लेकिन माँ जैसा रिश्ता तो खुदा ने दूसरा बनाया ही नहीं है। वाह मुसीबता, अगर बच्चे जवान हो गए हों फिर माँ का इंतकाल हो जाए तो माँ को मरते हुए सुकून होता है।
और औलाद ठिकाने पे लग चुकी हो फिर भी बर्दाश्त कर लेती है कि माँ चली गई। लेकिन वाह गुर्बता, अगर माँ ऐसे सिन में इंतकाल कर जाए कि बच्चे कम सिन हों अभी, और इतने कम सिन हो कि माँ के साथ बैठकर खाना खाते हो, तो माँ के बगैर बच्चे खाना कैसे खाएंगे? कैसे माँ के कफन से लिपट कर माँ से फरियाद करेंगे? हाय गुर्बत हसनैन, हाय गुर्बत ज़ैनबैन, हाय जनाब ज़ैनब कुबरा। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, शहजादी कौनैन का आखिरी वक्त करीब आ रहा है। शहजादी ने अपनी आखिरी साअत हयात ज़ाहिर में बच्चों के लिए खाना अपने हाथ से बनाया है। इमाम ने खाना बनाते हुए देखा, करीब आए, फरमाया रसूल अल्लाह की बेटी तबीयत बेहतर हो गई लगती है। आप रोने लगी। फरमाया ए चचा के बेटे, ए हसन के बाबा, रात को ख्वाब में बाबा की ज़ियारत हो गई थी। बाबा ने खबर दे दी, बेटी तेरी मुसीबत के दिन तमाम हो गए, बेटी बहुत जल्द मुझसे मिलने के लिए आ रही हो। बस मैंने समझ लिया ए हसन के बाबा के मेरा वक्त पूरा हो गया, इसलिए खाना बना दिया कि मेरे बच्चे मेरी मैयत पर भूखे न रह जाएं। मैं हाथों को जोड़ के शहजादी की बारगाह में अर्ज करूं, ए शहजादी कौनो मका, हमने तो इस्लाम का हुक्म पढ़ा कि जिस घर से जनाजा उठे वहां खाना पका के 3 दिन तक पहुंचाया जाए। तो शायद जवाब मिले। मैं अपने बाबा के गम में फर्शे ताजियत बिछा के बैठी रह गई। अरे कोई खाना बना के तो क्या लाता, हाथों में लकड़ियां लाए, जलते हुए आग लेकर आए। अरे वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद। रोने वालों, वह दूसरा मंजर था कि जब बच्चों से इमाम फरमाते थे कि माँ से आखिरी बार रुखसत हो लीजिए ताकि माँ के जनाजे को उठाया जाए। बच्चे रो कर कहते थे बाबा कभी ऐसा हुआ तो नहीं है कि माँ ने सीने से न लगाया हो। अरे घर से बाहर जाते थे, जब पलट के वापिस आते थे, दिन में जितनी बार आते थे माँ हमेशा सीने से लगाती थी। घर से बाहर भेजती थी तो सीने से लगाती थी। हम घर में आते थे तो सीने से लगाती थी। बाबा आज क्या हो गया, रुखसत आखिर है और माँ खामोश है, सीने से नहीं लगा रही। ये कहकर जो रोना शुरू किया, बाबा हम यतीम हो गए। इमाम कहते सैयदा के बंदे कफन टूट गए, हाथ बुलंद हुए, आओ मेरे बच्चों, माँ तुम्हें सीने से लगाए। रोने वालों, दोनों शहजादे आगे बढ़े। एक तरफ इमाम हसन लिपट गए, एक तरफ मौला हुसैन माँ से लिपट गए। और अब जो गिरिया बढ़ा, ऐसा गिरिया था कि मुनादिए गायब को कहना पड़ा, ए अली मुर्तजा अब बच्चों को माँ के जनाजे से जुदा कीजिए वरना कयामत आ जाएगी। अरे कोहराम मच गया, फरिश्तों की तस्वीर रुकी हुई, बच्चे रो के कहते थे वाह उम्मा ज़हरा, हाय माँ ज़हरा। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमा, मरहुमा की कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परवरदिगार मरहुमा के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा।
बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का मरहुमा के तमाम आमाल सालिहात मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का तमाम पसमंदगान को सब्र जमील करामत फरमा। तमाम शरकाए मजलिस की हवाइज शरइया को पूरा फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिनके वालिदैन नबी हयात हैं उनके सरों पर उनके वालिदैन का साया ता देर कायम दायम फरमा। हमें अपने वालिदैन की खिदमत और इताअत की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को हमारे मरहुमीन को इमाम अलैहिस्सलाम के खिदमत गुज़ारों में शमूलियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। मरहुमा सैयदा ज़ुहूर फ़ातिमा ज़ैदी बिनते सैयद अमीर अब्बास ज़ैदी, इनके ख़ानदान के मरहुमीन, तमाम शरकाए मजलिस के मरहुमीन, तमाम शहदाए मिल्लत और तमाम अरवाह मोमिनीन और मोमिनात के लिए इरसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मातम से पहले एक गुजारिश ये है कि बहरहाल ख़ास दुआओं में फ़लस्तीन के मज़लूमों को याद कीजिए कि हालात बड़े कशीदा हैं। पानी बंद कर दिया गया गज़ा के इलाके से, बिजली बंद कर दी गई है, ग़ज़ाई लाइन काट दी गई है। परवरदिगार तमाम ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमाए और मज़लूमों की दाद रसी फरमाए। परवरदिगार इस मजलिस की बरकत से, इस मातम की बरकत से ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमाए। मातम हुसैन से बुका जाए बेटी का पैगंबर को पुरसा आगे जाए अतराफ़े मदीना तक आवाज़ बुका जाए। जिस बीबी के कदमों में हसनैन की जन्नत हो, जिस बीबी के कदमों में हसनैन की जन्नत हो, उस बीबी का दरवाजा शोलों में जला जाए। अतराफ़े मदीना तक आवाज़ें बुका जाए बेटी का मिलके बोलिए सारे सायों दिया जाए अतराफ़ तक आवाज़ें बुका जाए। बाबा की जुदाई पर रोने ना दिया जिसको, बाबा की जुदाई पर रोने ना दिया जिसको, उस बेटी से अब कैसे दुनिया में रहा जाए। अतराफ़े मदीना तक आवाज़ें बुका जाए बेटी का पैगंबर को पुरसा यूं दिया जाए। सब मिलके बोलिए आवाज़ें बुक हैदर को वसीयत थी ये फातिमा ज़हरा की, हैदर को वसीयत थी ये फातिमा ज़हरा की। हासिब को जनाजे पर आने ना दिया जाए। अतराफ़े मदीना तक आवाज़ें
बुका जाए, बेटी का पयम। बुलंद आवाज से बोलिए। अतराफ़े मदीना तक आवाज़े बुका, ये बैनत ज़ैनब के मादर के जनाजे पर, ये बैनत ज़ैनब के मादर के जनाजे पर, सदमा ये जुदाई का मुझसे न सहा जाए, अतराफ़े मदीना तक आवाज़े बुका जाए, बेटी का पैगंबर को फुरसा अतराफ़े मदीना तक आवाज़े बुक। ऐ काश सफर अपनी पूरी ये तमन्ना हो, ऐ काश सफर अपनी पूरी ये तमन्ना हो, नौहा ये पैगंबर के रोज़े में पढ़ा जाए, अतराफ़े मदीना तक आवाज़े बुका जाए, हे बेटी का पैगंबर को दिया जाए, अतराफ़े मदीना तक अज़दारान सैयद शौदा इसाल सवा की मजलिस से आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ। इसी अंदाज से, इसी खुलूस दिल के साथ, जिस तरह आपने सीनों पे हाथ मारते हुए यजीद वक्त के मुँह पे तमाचा मार रहे हैं। आइए एक कलाम आपके सामने और पेश कर रहा हूँ खुलूस दिल के साथ, इसको समाअत फरमाइए। ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे। तवज्जो भी चाहिए। फातिमा के लाल तेरा, अरे रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे, वादा निभाएंगे, वादा निभाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा, थोड़ा साथ देके हम आवाज़ों के बोलिए, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा। हुर की कसम सबीलों पे यादे हुसैन में, हुर की कसम सबीलों पे हुर की कसम सबीलों पे यादे हुसैन में, यादे हुसैन में, यादे हुसैन में, दुश्मन को भी हुसैन के पानी पिलाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, मिलके ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे। गाजी की आरज़ू है अलम ये रहे बुलंद, गाजी की आरज़ू है अलम ये, गाजी की आरज़ू है अलम ये रहे बुलंद, गाजी की गाजी की आरज़ू है अलम ये रहे बुलंद, अलम ये रहे बुलंद, अलम ये रहे बुलंद, अब्बास की कसम ये अलम हम उठाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे, ऐ फातिमा के लाल तेरा मनाएंगे, ऐ फातिमा के सैयदा कबूल करें, मिलके बोलिए सारे, ऐ फातिमा के लाल। समाज फरमाइएगा जो शेर पेश कर रहा हूं,
ए मक्तले हुसैन ये वादा खुदा का है, ए मक्तले हुसैन, ए मक्तले हुसैन ये वादा खुदा का है, ए मक्तले मक्तले हुसैन ये वादा खुदा का है, ये वादा खुदा का है, ये वादा खुदा का है। तेरी ज़मी को अर्श मुअल्ला बुनाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे। है फातिमा के लाल तेरा है फातिमा के लाल, मिलके बोले सारे, है फातिमा के लाल तेरा, बाकी है जो नमाज ये रोजा ये हज ज़कात, बाकी है जो नमाज ये रोजा ये हज, बाकी है जो नमाज ये रोजा ये हज ज़कात, बाकी है जो नमाज ये रोजा का, बाकी है जो नमाज ये रोजा ये हज ज़कात, रोजा ये हज ज़कात, रोजा ये हज ज़कात। एहसान ये हुसैन का कैसे भुलाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे। है फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, है फातिमा के लाल तेरा, मिलके बोलिए, है फातिमा के लाल, समाज फरमाइए, शेर पेश कर रहा हूँ। लारैब है ये वादा न जाएंगी फातिमा, लारैब है, लारैब है ये वादा न जाएंगी फातिमा, लारैब है वादा न जाएंगी फातिमा, लारैब है ये वादा न जाएंगी फातिमा, न जाएंगी फातिमा, न जाएंगी फातिमा। जन्नत में जब तलक न आज़ादार जाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे। है फातिमा के लाल तेरा मनाएंगे, है फातिमा, सारे मिलके बोलिए हम आवाज़ों के, है फातिमा सीने पे हाथ मार के, देखेगी करबला की ज़मीं होगा जब ज़हूर, देखेगी करबला की होगा जब ज़हूर, देखेगी करबला की ज़मीं होगा जब ज़हूर, देखेगी करबला होगा जब ज़हूर, देखेगी करबला की ज़मीं होगा जब ज़हूर, हाँ होगा जब ज़हूर, हाँ होगा जब ज़हूर। हैदर की जुल्फ़िकार मोहम्मद चलाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे। है फातिमा के लाल तेरा नाएंगे, है फातिमा के लाल तेरा, सैयदा कबूल करें, है फातिमा के लाल, आखिरी बंद पेश करो, फातिमा के लाल जब इज़्न दे इमाम ज़माना फरीद हम, जब इज़्न दे इमाम ज़माना फरीद हम, जब इज़्न दे इमाम ज़माना फरीद हम, जब इज़्न दे ना फरीद हम, जब इज़्न दे इमाम ज़माना फरीद हम, जब इज़्न दे इमाम, जब इज़्न दे इमाम। मज़लूम करबला की ज़ियारत को जाएंगे, रोज़े अज़ल किया था जो वादा निभाएंगे। है फातिमा के लाल तेरा मनाएंगे, है फातिमा के लाल तेरा गम मनाएंगे, फातिमा के तेरा गम मनाएंगे, है फातिमा के लाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइक
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.